नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, राजस्थान के अरावली पहाड़ियों के बीच छिपा भानगढ़ का किला। इसे भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ कहानियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस रहस्य की परतों को खोलेंगे, क्योंकि यकीन मानिए, सच्चाई उन डरावनी कहानियों से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। अब अगर हम भानगढ़ के मुख्य गेट पर जाएं, तो वहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई का एक बड़ा सा बोर्ड लगा है। उस पर साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। जरा सोचिए, एक सरकारी बोर्ड पर ऐसी चेतावनी, ये कोई आम बात तो नहीं है। इसी एक लाइन ने उन तमाम लोक कथाओं को हवा दे दी है कि जो भी रात में इस किले के अंदर रुकता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हमारी सरकार रात के वक्त लोगों को इस किले से दूर क्यों रखना चाहती है? क्या वाकई वहां कोई भूत प्रेत या पारलौकिक शक्ति है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सच छिपा है जिसे हम बस नजरअंदाज कर रहे हैं? इसी दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने के लिए चलिए सबसे पहले उन मशहूर दावों पर नजर डालते हैं जो पीढ़ियों से सुने जा रहे हैं। भाग 1, श्राप की किंवदंतियां और भानगढ़ से जुड़े अलौकिक दावे। अब देखिए, भानगढ़ आज एक ऐसा शहर है जहां हजारों घर तो हैं, लेकिन किसी भी घर पर छत नहीं है। दीवारें हैं पर छत गायब है। इसके पीछे दो बहुत ही मशहूर कहानियां हैं। पहली है बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु की। उनकी शर्त थी कि किले की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन एक राजा ने किले को इतना ऊंचा कर दिया कि परछाई पड़ गई, और कहते हैं कि साधु के श्राप से पूरा शहर तबाह हो गया। दूसरी कहानी तांत्रिक सिंघिया की है। उसने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन वो नाकाम रहा और एक जादुई चट्टान के नीचे कुचल कर मारा गया। मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यहां कोई जिंदा नहीं बचेगा। और इन्हीं श्रापों की कहानियों की वजह से कई डरावने दावों ने जन्म लिया। जो लोग वहां होकर आए हैं वो बताते हैं कि रात के सन्नाटे में रोती हुई महिलाओं की चीखें सुनाई देती हैं, चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं, और तो और बिना किसी फूल या स्रोत के अचानक इत्र की महक आने लगती है। इसके अलावा दिन में भी वहां जाने पर कई लोगों को अजीब सी बेचैनी होती है, रास्ता भटक जाने का एहसास होता है, और ऐसा लगता है जैसे अस्पष्ट परछाइयां उनके आसपास मंडरा रही हों। भाग 2, डर का विज्ञान। आइए इन अदृश्य घटनाओं के पीछे का सच उजागर करते हैं। तो क्या सच में वहां भूत हैं? बिल्कुल नहीं। विज्ञान के पास इन सारी अदृश्य घटनाओं का एक बहुत ही सटीक और तार्किक जवाब है, और वो है इंफ्रासाउंड। ये 20 हर्ट्ज से भी कम की ध्वनि तरंगें होती हैं जिन्हें हमारे कान सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें महसूस जरूर करता है। जब हमारा शरीर इन निम्न आवृत्ति वाली तरंगों के संपर्क में आता है तो हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसी वजह से अचानक घबराहट होना, चक्कर आना, या फिर ऐसा महसूस होना कि कोई हमें देख रहा है, ये सब होने लगता है। अब इस इंफ्रासाउंड वाले सिद्धांत को जरा भानगढ़ के माहौल से जोड़कर देखते हैं। भानगढ़ की बनावट और उसका भूगोल ही ऐसा है कि वहां ये घबराहट पैदा करने वाली आवाजें खुद ब खुद बन जाती हैं। जब तेज हवा वहां के प्राचीन पत्थर के खंडहरों और टूटी फूटी इमारतों के बीच से गुजरती है तो वो प्राकृतिक रूप से इंफ्रासाउंड पैदा करती है। एक और बात, भानगढ़ सिस्मिक जोन 4 में आता है, मतलब यहां भूकंप का खतरा ज्यादा रहता है। तो जो हल्के फुल्के झटके आते हैं या पत्थर खिसकते हैं, उनसे भी वही कंपन पैदा होता है जिसे लोग अक्सर भूत की दस्तक मान लेते हैं। इसके साथ ही एक और बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक घटना जुड़ी है जिसे पैरीडोलिया कहते हैं। ये हमारे दिमाग की एक प्राकृतिक आदत है। हमारा दिमाग हर टेढ़ी मेढ़ी चीज या परछाई में कोई चेहरा या इंसान ढूंढने की कोशिश करता है। तो जब रात के अंधेरे में या धुंधली सी रोशनी में लोग भानगढ़ के खुरदुरे पत्थरों, टूटे हुए खंभों या अजीब सी परछाइयों को देखते हैं, तो उनका दिमाग तुरंत वहां एक डरावनी आकृति या इंसान की तस्वीर बना लेता है। और इन सब के ऊपर जो चीज सबसे ज्यादा काम करती है वो है सुझावशीलता। एक कहावत है ना कि डर ही भूत को जन्म देता है। ये बात यहां बिल्कुल 100% सच साबित होती है। जब हम किसी जगह के बारे में बार बार सुनते हैं कि वो भूतिया है, तो हमारा दिमाग पहले से अलर्ट मोड में चला जाता है। ऐसे में अगर एक पत्ता भी हिले या हवा का झोंका भी आए तो हम उस पूरी तरह से सामान्य घटना को भी भूत प्रेत से जोड़ देते हैं। सच तो यह है कि हमारा अपना डर ही भूत का निर्माण कर रहा होता है। भाग 3, असली और वास्तविक खतरा। आखिर अंधेरे के बाद वहां क्या छिपा है? अब एक सवाल लाजमी है, अगर ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है तो फिर सरकार रात में वहां जाने से रोक क्यों रही है?
असलियत काफी अलग है। उन भूत या मिथकों के पीछे एक बहुत ही ठोस और जानलेवा हकीकत छिपी है। जिन चीखती या रोती हुई महिलाओं की आवाज़ों की बात होती है, वो दरअसल वहाँ के स्थानीय लकड़ बगभों की आवाज़ें हैं, जो रात के वक्त बिल्कुल इंसानों के रोने जैसी लगती हैं। पेड़ों में जो परछाइयाँ घूमती दिखती हैं, वो कोई आत्मा नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले बंदर हैं, जो रात में खाने की तलाश में उछल कूद कर रहे होते हैं। और सबसे खतरनाक बात, वहाँ भूतों का हमला नहीं होता, बल्कि असली खतरा तेंदुओं और बंगाल टाइगर्स का है। जी हाँ, भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, और ये जंगली जानवर अक्सर रात के अंधेरे में किले के आसपास आ जाते हैं। जंगली जानवरों के अलावा उस जगह की जर्जर हालत भी एक बहुत बड़ा खतरा है। जरा सोचिए, ये 17वीं सदी का एक ऐसा खंडर है जहां बड़े बड़े पत्थरों की दीवारें बहुत कमजोर हो चुकी हैं और कभी भी गिर सकती हैं, बिना छत की मारते हैं। इसके अलावा किले के भीतर बहुत गहरी खाइयां और कई सूखे कुएं मौजूद हैं। अब वहां बिजली या रोशनी का तो कोई नामो निशान है नहीं। ऐसे में घुप अंधेरे में वहां चलना किसी बड़ी दुर्घटना को सीधा बुलावा देना है। तो रात को कोई रहस्यमयी दुर्घटना अगर होती भी है तो वो किसी श्राप की वजह से नहीं, बल्कि इन असली खतरों की वजह से होती है। भाग 4, ऐतिहासिक सत्य। आइए जानते हैं कि एक संपन्न शहर आखिर कैसे खंडहर बन गया। अगर हम भूत प्रेत और इन मिथकों को एक तरफ रख दें तो भानगढ़ का इतिहास असल में बहुत शानदार रहा है। पुरातत्व विभाग की रिसर्च और पुराने दस्तावेजों को देखें तो पता चलता है कि ये कोई वीरान या मनूस जगह नहीं थी, बल्कि 17वीं शताब्दी में आमेर के राजा ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए इस शहर को बसाया था। ये शहर उस जमाने में मुगल और राजपूत वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना था और उस इलाके की राजनीति का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो अपने चरम पर भानगढ़ कोई छोटा मोटा किला नहीं था, ये एक पूरा का पूरा शहर था। एक ऐसा शहर जिसमें 9000 से भी ज्यादा घर थे, भव्य मंदिर थे, मंत्रियों की बड़ी बड़ी हवेलियां थीं और हमेशा चहल पहल से भरे रहने वाले बाजार थे। जहां आज सिर्फ अजीब सा सन्नाटा पसरा है, वहां कभी हजारों लोग बसते थे, व्यापार करते थे और एक खुशहाल जिंदगी बिताते थे। अब आप ही सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर किसी शहर का रातों रात खाली हो जाना किसी बड़े ऐतिहासिक झटके की ओर ही इशारा करता है ना। तो आखिर इस चमकते हुए शहर का पतन कैसे हुआ? ये शहर किसी तांत्रिक के श्राप या जादू टोने से एक रात में नष्ट नहीं हुआ था। 17वीं शताब्दी में बसने के बाद साल 1720 में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने इस पर हमला किया और इसे जीत लिया। यहीं से भानगढ़ का रुतबा और राजनीतिक महत्व कम होना शुरू हो गया। लेकिन इस शहर पर जो आखिरी और सबसे जानलेवा प्रहार हुआ, वो इसके कुछ दशकों बाद आया। और वो आखिरी प्रहार था 1783 का 40वां अकाल। ये भानगढ़ के इतिहास का सबसे दर्दनाक और असली सच है। ये कोई आम सूखा नहीं था, बल्कि एल नीनो के कारण हुआ एक ऐसा विनाशकारी सूखा था जिसने पूरे उत्तर भारत में लाखों लोगों की जान ले ली थी। भानगढ़ में खाने और पीने के पानी की इतनी भयंकर कमी हो गई कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। जो लोग इस अकाल में बच गए, उन्हें पानी और जिंदगी की तलाश में अपना ये प्यारा शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ा। किसी श्राप ने नहीं, बल्कि भूख और प्यास ने इस हंसते खेलते शहर को एक खौफनाक खंडहर में तब्दील कर दिया। तो अब ये सब जानने के बाद ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या हम इंसानों को भूतों और श्रापों की नाटकीय कहानियां इसलिए ज्यादा पसंद आती हैं क्योंकि भुखमरी, अकाल और पलायन जैसी असली ऐतिहासिक सच्चाइयों का सामना करना हमारे लिए बहुत दर्दनाक है? हमारा इंसानी दिमाग अक्सर कड़वी और दुखद सच्चाइयों के बजाय एक विलेन वाली नाटकीय कहानी को सच मानना ज्यादा पसंद करता है। भानगढ़ का ये किला हम सभी को यही याद दिलाता है कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्य पारलौकिक दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने इतिहास और प्रकृति की कड़वी सच्चाइयों में छिपे हैं। तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा और हाँ, हमेशा तथ्यों को टटोलते रहें और सवाल करते रहें।